माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो जय राधा दामोदर राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा माधव राधे जय राधा केशव राधे जय राधा मधुसूदन राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय श्री गौरानिताय जय गौरानिताय श्री गौरानिताय जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरे नाम संकीर्तन की जय राधा माधव की जय श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा सही भक्तों हरे कृष्णा। प्रभु जी आज विग्रह का दर्शन नहीं हुआ। हरि बोल। प्रभु नहीं हुआ मतलब शेयर नहीं हुआ था। नहीं दर्शन नहीं हुआ प्रभु जी। प्रभु जी अपने हिसाब से बताने तो कुछ टेक्निकल इसका कारण ये आज प्रभु जी पूरे कीर्तन में इतने अच्छे से डूब गए थे। मैं उनको वाच करता उनके चेहरे को। हरि बहुत ही सुंदर और इसी तरह का भाव होना चाहिए कीर्तन। बहुत ही सुंदर। प्रभु एकदम पूरा मग्न हो गए थे।
बहुत मेरे को अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु इतना सुंदर कीर्तन के लिए, और इसी भाव से हमें कीर्तन करना भी चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है भक्तों ने इसी तरह कीर्तन किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपथ कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं सहग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुमदीनतारिणम्। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में अध्ययन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है, दंडवत प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु की हम भक्तों पर विशेष कृपा है कि हम लोग इतने दिन से मिल करके श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम कैंटो 3 के 27वें अध्याय में है। शीर्षक है प्रकृति का ज्ञान। उसके पहले 26 अध्याय है। बहुत ही क्विक हम लोग इसको दोहराते हैं। पहले 4 अध्याय हैं तीसरे कैंटो के, जिसमें विदुर जी और उद्धव जी की वार्ता है। प्रथम अध्याय में विदुर जी के प्रश्न, दूसरे तीसरे अध्याय में विदुर जी के उनके प्रश्नों का उत्तर, वृंदावन के बाहर की और वृंदावन के अंदर की लीला का। और चौथे अध्याय में विदुर जी दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि उन्हें स्वयं भगवान ने डायरेक्ट दिया था, लेकिन उद्धव जी मर्यादा को रखते हुए उन्हें मैत्रेय मुनि के पास में हरिद्वार गंगा नदी के तट पर भेज देते हैं। 5वें 6ठे अध्याय में विदुर जी के प्रश्न है, जीव का कल्याण किसमें है, और भगवान की सृष्टि के बारे में, सर्ग के बारे में, जिसको मतलब प्राकृतिक सृष्टि के बारे में, कि किस प्रकार 23 एलिमेंट हुए, फिर भगवान विश्व शक्ति से अमलगमेट होते हैं और विराट रूप की सृष्टि। 7वें अध्याय में वो फिर विशेष प्रश्न करते हैं, जिसका उत्तर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो भगवान कपिल देवहूति को दे रहे हैं, कि ईश्वर तत्व और जीव तत्व के बारे में। 8वें अध्याय में ब्रह्मा जी का प्राकट्य है। भगवान गर्भोदक्षाय की नाभि से जो कमल निकलता है और उससे ब्रह्मा जी का प्रकट होता है, और भगवान का ब्रह्मा जी हृदय में, अपने हृदय में भगवान का दर्शन करते हैं। और 90वें अध्याय में वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपने मुझे दूसरी सृष्टि विसर्ग जो ऑलरेडी आपने कर चुके हैं, और उसके बाद में 14 भुवन बन चुके हैं, पूरा विराट रूप बन चुका है, और जीवों को उनके कर्म स्वभाव के साथ स्थापित करना है, वो कार्य कर रहे हैं ब्रह्मा जी। लेकिन ये कार्य रजोगुण के माध्यम से होता है, और रजोगुण के प्रभाव में आकर के मैं अपने को कर्ता सृष्टि करता नहीं बैठ सकती, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। 10वें अध्याय में प्रकृति के सृष्टि के विभाग,
सर्ग और विसर्ग, प्राकृतिक वैकृतिक सृष्टि का संक्षेप में वर्णन है। 11वां अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर में समय के बारे में, मनवर्तर के बारे में, युगों के बारे में, कल्प के बारे में हमने पढ़ा। 12वें अध्याय से ब्रह्मा जी की सृष्टि शुरू होती है। स्वयं वो अविद्या को उत्पन्न करते हैं, तमह, मोह, महामोह, तमिश्रम, अंध, तमीश्वरम। उसके बाद में वो 4 चतुष्कुमारों को, फिर रुद्र को, फिर दोबारा 10 संतानों को उत्पन्न करते हैं, जिसमें 9 ऋषि और 1 नारद, और अंत में एक कपल उत्पन्न करते हैं। कपल वो है स्वयंभू मनु और शत्रुपा। 13वें अध्याय में हमने पढ़ा वराह भगवान का होता है, जिसमें भगवान वराह श्वेत वराह पृथ्वी का उद्धार करते हैं, और नील वराह के रूप में, रक्त वराह के रूप में भगवान हिरण्याक्ष को मारकर उसको मुक्ति प्रदान करते हैं। 14वें अध्याय में कश्यप मुनि और दीति के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार दीति संध्या काल में गर्भवती होती है और उसके गर्भ में 2 असुर आते हैं, और किस प्रकार वो उससे दुखी हो जाती है, पश्चाताप करती है अपनी गलती के। तो कश्यप मुनि से आश्वासन देते हैं कि तुम्हें चिंता करने की दरकार नहीं, क्यों नहीं, तुमने अपने कर्मों के लिए पश्चाताप किया। ये बहुत बार बार रिपीट करेंगे। कभी हम लोग गर्वित हो जाते हैं, हम लोग सहनशील नहीं रहते, सोचते कि मैं जो कह रहा हूँ सही नहीं। तुरंत अगर हम अपने गलती का एहसास करके पश्चाताप करते हैं, और ये भावना कब आती है, जितना हम भक्ति में प्रगाढ़ होंगे, नहीं तो नहीं आएगी, वो भी इसमें कलयुग में। तो जितना भक्ति करेंगे तो स्वतः ही हम, पहली तो गलती बहुत कम होगी, और गलती हो भी जाते क्योंकि माया बहुत प्रबल है, क्योंकि दीति भी महान भक्त है, तो तुरंत हमारे मन में पश्चाताप की भावना आएगी ही आएगी। ये बहुत बड़ा गुण डेवलप करते हैं भक्ति के द्वारा। दीति भगवान कहते हैं, कश्यप मुनि जो भगवान के परम भक्त कहते हैं दीति को, और कहते हैं तुम्हें चिंता नहीं करनी है, स्वयं भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। कैसे? तुम्हारे पुत्रों को भगवान ही मुक्ति प्रदान करेंगे, नंबर 1, और दूसरा प्रहलाद जैसा तुम्हारा महान भक्त पौत्र होगा। फिर हम लोग 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन, ये शीर्षक है, जिसके अंदर ब्रह्मा जी देवताओं को बताते हैं। जब देवता जी कहते हैं कि पूरा वातावरण भयावह हो गया है, भयभीत जैसा हो गया है, अशुभ लक्षण आ रहे हैं, तो ब्रह्मा जी कहते हैं इसका कारण क्या है? माता दीति के गर्भ में 2 असुर आ गए हैं। और फिर वो पूरा बताते हैं कि कैसे उन असुरों के बारे में बता रहे हैं। तो स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं कि चतुष्कुमार एक बार बैकुंठ लोक में गए, और द्वारपाल द्वारे उनको रोकते हैं, उनको अभिशाप देते हैं। भगवान स्वयं लक्ष्मी के साथ में पैदल चल के आते हैं और कहते हैं कि ये जो गलती की हमारे द्वार पर, इसको मैं अपनी गलती मानता हूँ। और उनके चतुष्कुमार पहले निर्विशेषवादी थे, जैसे ही भगवान के विष्णु के चरण कमल का दर्शन करते हैं, उनके चरणों पर अर्पित तुलसी की सुगंध को ग्रहण करके चेतना में परिवर्तन आ जाता है, भगवान के भक्त हो जाते हैं। और 16वें अध्याय में जिसका शीर्षक है कि किस चतुष्कुमारों द्वारा द्वारपालों को अभिशाप, उसके अंदर में चतुष्कुमार कहते हैं भगवान ये आप जो गलती मान रहे हैं, ये आपकी महानता है, नम्रता है, बद्ध जीवों के लिए एक शिक्षा है कि वैष्णव के प्रति अपराध नहीं होना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं ये सारी योजना मेरे द्वारा ही थी। 17 फिर आगे हम बढ़ते हैं, 17 से लेकर करके 19 अध्याय में जब हिरण्याक्ष और कश्यप मुनि 100 साल तक जब माता दीति अपने गर्भ में रखती है, उसके बाद में वो उनका जन्म होता है। किस प्रकार हिरण्याक्ष पूरे ब्रह्मांड में उत्पात मचाता है। 18वें अध्याय में भगवान किस प्रकार उससे युद्ध करते हैं, और 19वें अध्याय में ब्रह्मा जी जब स्तुति करते हैं 18वें अध्याय में कि संध्या का समय हो रहा है, हे प्रभु इस असुर को मुक्ति प्रदान कर इसका वध कीजिए। भगवान खुश हो जाते हैं। भक्त के आदेश को भगवान कभी नकारते नहीं है, और वो बड़ी आसानी से हिरण्याक्ष को मार देते हैं, वध करके उसको मुक्ति प्रदान करते हैं। 20वें अध्याय में जो भी हमने सर्ग विसर्ग के बारे में पढ़ा उसका संक्षिप्त वर्णन है। और 21वें अध्याय से शुरू होता है स्वयंभू मनु की जो संतान है, 5 संतान में से प्रथम देहूति। तो देहूति और कर्दम मुनि के गृहस्थ भक्तिमय गृहस्थ जीवन का हमने वर्णन सुना 21 से 24। 21वें अध्याय में शीर्षक है कर्दम मुनि और स्वयंभू मनु का संवाद,
जिसमें कर्दम मुनि किस प्रकार तपस्या करते हैं, 10,000 वर्ष तक दिव्य तपस्या करते हैं। और जब भगवान दर्शन कहते हैं तो कहते हैं मेरी दिव्य इच्छा पूरी हुई। एक एक चीज को बढ़ जाते हैं। दिव्य इच्छा उसको कहते हैं जो भगवान के आदेश से संबंधित होती है, और भौतिक इच्छा उसको बोलते हैं जो अपने इंद्रिय तृप्ति से संबंधित होती है। और उतने भक्त थे, उन्होंने गर्व के संग कहा कि मेरी दिव्य इच्छा पूरी हुई, मेरी अपनी इच्छा नहीं है प्रभु। मेरे पिता ब्रह्मा को आपने आदेश दिया था जनसंख्या बढ़ाने के लिए, और उनके आदेश मुझके मिले, और उसी लिए मैं एक युक्त गुणवती पत्नी की इच्छा आपसे की है। भगवान कहते चिंता की बातें, स्वयं स्वयंभू मनु अपनी पुत्री और अपनी पत्नी को लेकर तुम्हारे पास में आएंगे। भगवान चले जाते हैं, स्वयं स्वयंभू मनु अपनी पुत्री और पत्नी को लेकर आते हैं। कर्दम मुनि उनका बहुत आदर करते हैं। हम लोग आगे पढ़ते हैं 22वें अध्याय में, शीर्षक है देहूति और कर्दम मुनि का परिणय, उनका ब्याह होता है कि किस प्रकार अब स्वयंभू मनु कर्दम मुनि को सम्मान देते। कहते हैं आपने जो कहा कि आप जैसे राजा के रहते हुए असुर लोगों का बोलबाला बंद हो जाता है, असुर प्रवृत्ति सारी नष्ट हो जाती है, ये तो आपने हमें मुझे ज्ञान दिया है कि हे राजा तू राजर्षि है, तेरे को ये पद इसलिए मिला है जिससे तू प्रजा की रक्षा कर सके, लोगों में भक्ति की भावना स्थापित किए रहे। बहुत अच्छा। और फिर कहते हैं मेरी पुत्री बड़ी गुणवती है, इसको स्वीकार कीजिए। कर्दम मुनि स्वीकार कर लेते हैं, और राजा खुशी खुशी दहेज दे करके अपने साम्राज्य को चले जाते हैं। 23वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, देहूति का शोक, जिसमें देहूति अपने पति की बहुत अच्छे से उनकी सेवा करती है। कर्दम मुनि प्रसन्न होते हैं, उनके 9 पुत्रियां उत्पन्न होती है, जिसका ब्याह ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार, गाइड के अनुसार 9 ऋषियों से हो जाता है। और अंत में, क्योंकि याद रखेंगे कि जब उनकी देहूति की तपस्या से कर्दम मुनि प्रसन्न होते हैं, तो सबसे पहले कर्दम मुनि क्या बोलते हैं, इतना दिव्य ज्ञान है, 2 मिनट रिपीट करता है क्योंकि बार बार याद है। वो कहते हैं मैं तुम्हें भगवत प्रसाद दूंगा। देहूति चाहती है भगवत, अभी वो नहीं मान रही है। नहीं, मुझे आपने प्रॉमिस किया था कि आप मुझे संतान देंगे। और दोनों की सोच कोई भी भौतिक नहीं है। देहूति जो संतान की याचना कर रही है, बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि उसको मालूम है कि हम लोगों का जो शादी हुई है, ब्याह हुआ है, भगवान की इच्छा को पूर्ति करना है। भगवान सब उसके गर्भ से प्रकट होते हैं, एक एक चीज के बारे में तत्व ज्ञान है। तो उनकी उसकी भी जो इच्छा है, देहूति की भी दिव्य इच्छा है, भौतिक इच्छा नहीं बोले हमको लगता है, तो दिव्य इच्छा। तो कर्दम मुनि स्वीकार करते हैं, और तभी उनको संतान। और उसके बाद में अब देहूति कहती है, जब कर्दम मुनि जाने लगते हैं तो कहते नहीं, आप अभी तक तो मैंने अपने जीवन को खाली भौतिक भोगों में भोगा है, जबकि ऐसा नहीं है। बद्ध जीवों को ज्ञान देने के लिए कृपा करके मुझ पर कृपा करिए, मेरे संशय को और मेरी अज्ञानता को और मेरे को दूर कीजिए। कर्दम हमें 24वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है कर्दम मुनि का वैराग्य, जिसमें कर्दम मुनि देहूति को सबसे पहले कहते हैं तुम्हें चिंता करने की दरकार नहीं, भगवान स्वयं अपने तुम्हारे गर्भ से प्रकट होंगे, तुम्हारे अपने ज्ञान, दिव्य ज्ञान की तलवार से तुम्हारी अज्ञानता संशय को छिन्न छिन्न करते हैं। सब ब्रह्मा जी भी आके यही बात कहते हैं। उसके बाद में कर्दम मुनि जाने के लिए तैयार हो जाते हैं घर को छोड़कर, क्योंकि उनका जो उद्देश्य था वो पूरा हो चुका है। उनके 9 पुत्रियों का ब्याह हो चुका है, और भगवान स्वयं उनके घर में विराजमान हो चुके, प्रकट हो चुके हैं। और तब कहते हैं कि मेरा परम सौभाग्य है प्रभु, आप हमारे घर में जन्म लिए हैं। बड़े बड़े मुनियों भी इसके लिए लालायित रहते हैं। भगवान कहते हैं मैंने अपने आदेश का पालन किया है, और मैंने जो वचन दिया, जो मैंने वचन दिया उसका मैंने पालन किया है। और मैं बहुत ही जल्द अपने ज्ञान के द्वारा अपनी माता देहूति को, उसके सारे भ्रम को, अज्ञानता को, संशय को नष्ट कर दूंगा। और यहाँ पर हमको हमारे मोहन प्रभु ने बताया था, याद करेंगे, बहुत अच्छी बात बताई थी, और वो पूरा साथ में लिखा है क्या कि कर्दम मुनि भगवान के दास्य भाव, ऐश्वर्य की पूजा करते हैं। वो हमेशा भगवान को अपने स्वामी के रूप में देखते हैं और खुद को दास मानते हैं। और जब भगवान कपिल स्वयं उसके घर में आ गए हैं, तो वो तो वात्सल्य भाव के हिसाब से उनको
उनके पूजा वो करना, प्रेम करना पड़ेगा। तो इसीलिए वो घर छोड़ के चले जाते। बहुत सुंदर सुंदर, ये इसको बोलते हैं आंतरिक रीजन। करदम मुनि का घर छोड़ने का आंतरिक रीजन, वो घर पे भी रह के तो भक्ति कर सकते हैं क्योंकि परम भक्त है, लेकिन ये आंतरिक कारण है कि वो दास्य भाव में पूजा करना चाहते हैं और वो अभी उनके पुत्र हैं तो वात्सल्य के भाव में उनको वो आनंद नहीं। हाँ, सबका अपना अपना भाव होता है। हनुमान जी का है दास्य भाव है, हर चीज का भक्ति में, सबके दास्य के भक्त। हमने पढ़ा है ना, वात्सल्य की यशोदा माँ है, माधुरी की राधा है, अलग अलग भाव में भक्त अपने को भगवान से युक्त रखना चाहते हैं। एक एक चीज का ये ज्ञान है। उसके बाद में हम लोग 24 अध्याय में जब करदम मुनि चले जाते हैं, मुक्ति, भगवान की भक्ति करके मुक्ति माने भगवान के धाम चले जाते हैं। 25 अध्याय से शुरू होता है देहूति माता जी का को कपिल भगवान का ज्ञान, एनालिटिकल है उनको, साक्ष्य दर्शन, साक्ष्य योग का ज्ञान, जिसके अंदर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति का ज्ञान, फिर भक्ति का भी ज्ञान, ज्ञान भक्ति, ध्यान भक्ति और भक्ति इटसेल्फ का एक एक चीज का कपिल भगवान यहाँ पर पूरा एक प्रश्न करेगी देहूति माता और कपिल मुनि उसका उत्तर दे। तो प्रथम देहूति बोलती है कि मैं और मेरे की इस कलुषित चेतना से ग्रसित हो चुकी हूँ, आप मेरे दिव्य नेत्र हैं और मेरे इस कलुषिता को आप दूर कीजिए। भगवान कहते हैं ये ज्ञान मैंने पहले ऋषियों को दिया था प्राचीन काल में, वही तुम्हें दूंगा। हमें इसके लिए अपनी चेतना को शुद्ध करना होता है। ठीक है, चेतना को शुद्ध करना है कि ज्ञानी भी करते हैं अपनी चेतना को, ध्यानी भी करते हैं, लेकिन कहते हैं चेतना को शुद्ध करना। यहाँ पर वो बोलते हैं कि इसके लिए तुम्हें भक्ति करनी चाहिए और भक्ति के लिए स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों का तुम्हें एसोसिएशन करना चाहिए। भक्ति में प्रवृत्त भक्तों की संगति से भौतिक आसक्ति का जो प्रभाव है वो नष्ट हो जाता है। फिर दूसरा प्रश्न करती है कौन सी भक्ति करनी चाहिए, तो वो कहते हैं तुम्हें भाव भक्ति करनी चाहिए जो स्वतः उत्पन्न होती है। लेकिन अगर शुरू में नहीं होती है तो हम लोग को वैदिक भक्ति, साधना भक्ति करना चाहिए। ये 25वें अध्याय में बोलते हैं। फिर 26वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं जिसका शीर्षक है प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके अंदर में प्रकृति, भगवान के, परमात्मा के बारे में बताते हैं। पहले कपिल के भगवान कहते हैं मैं भगवान की विविध कोटियों के बारे में बताऊंगा, जीव के बारे में बताऊंगा। जीव कौन है? जीव स्वरूप कृष्ण नित्य दास, ये ज्ञान है। फिर उसके बाद में कहते हैं भगवान के बारे में बताता हूँ कि भगवान क्या है, वो आदि है, उनका कोई अंत नहीं है, वो सर्वत्र विराजमान है और वो भौतिक जगत का की सृष्टि करते हैं अपनी बहिरंग शक्ति के माध्यम से, भौतिक जगत में आते हैं, लेकिन भौतिक जगत आकर के लिप्त नहीं होते हैं, वो हमेशा स्वतंत्र ही रहते हैं। वो अपनी अच्युत है, अपनी पोजीशन उनकी कभी गिरती नहीं है। जहां कहीं भी रहे, किसी भी रूप में आ जाए, मत्स्य अवतार में आ जाए, कुर्म अवतार में आ जाए, बराह अवतार में आ जाए, उनकी अपनी पोजीशन एज इट इज रहती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती है। जीव की जहां तक बात है, वो 3 गुणों के प्रभाव में आकर करके वो अपने इस भौतिक जगत को अपना कर्म क्षेत्र मान लेता है। तो भगवान के बारे में हुआ, जीव के प्रकृति के बारे में डिटेल में बताते हैं। बहुत हमने पढ़ा कि किस प्रकार प्रधान महत्व, मिथ्य अहंकार, कि सतोगुण में मिथ्या अहंकार, रजोगुण में मिथ्या अहंकार, तमोगुण में अहंकार होता है, कैसे 23, 24, 25 से 28 एलिमेंट उत्पन्न होते हैं, विराट रूप बनता है और विराट रूप की तुलना 14 भुवनों से, कभी वर्ण आश्रम से होती है। उसके बाद में 27वें अध्याय में देखिए, अब याद रखिए कि प्रकृति का कितनी जगह वर्णन हो, दूसरे कैंटो में, तीसरे कैंटो में 2 बार, तीसरे कैंटो में हमने 5वें 6ठे अध्याय में और अभी यहाँ पर 26वें अध्याय में पढ़ा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कहा गया कि ये इतना इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी लेवल में बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स आप चैलेंज कर सकते हैं। जो ज्ञान हमको भागवतम से मिलता है वो न तो साइंटिस्ट को मिलेगा, न डॉक्टर बड़े बड़े पीएचडी हो जाए, कोई नहीं बता पाएंगे किस तरह सृष्टि होती है। और एक एक पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, विषय, इंद्रिय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से कैसे एक एक कर करके ये एलिमेंट आते हैं, हमें सृष्टि बनती है।
बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बताना, क्यों ये भगवान से संबंधित है ये सृष्टि। इसलिए जिनको ज्ञान नहीं होता, शुरू में भगवान के साकार रूप में विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए कहते हैं पहले विराट रूप का ध्यान करो, उसकी स्टडी करो, तो स्वतः ही हमारे में भक्ति जागृत हो जाएगी। फिर हम लोग 27वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, शीर्षक है प्रकृति का ज्ञान, जिसके अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा जीव के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, और लास्ट तक यही पढ़ेंगे। जीव तत्व, जीव तत्व क्या है? जीव शाश्वत है, सदैव सच्चिदानंद रहता है, लेकिन भौतिक जगत में जब 3 गुणों के प्रभाव में आकर के जीव माया के द्वारा ग्रसित हो जाता है, तो वो अपने को बद्ध समझता है, लेकिन उसकी स्थिति हमेशा सूर्य की तरह रहती है। सूर्य का प्रभाव, प्रतिबिंब जल में पड़ता है, जल कलुषित दिखता है, गंदा दिखता है, कभी लाल, कभी मड्डी, कभी हिलता हुआ दिखता है। नहीं, सूर्य एज इट इज रहता है। वही जीव की स्थिति होती है। अगर वो जो कुछ भी यहाँ पर देखता है कि मैं करता हूँ, प्रोप्राइटर हूँ, सुख दुख का अनुभव करता है, ये सब स्वप्न के समान है। स्वप्न के एग्जाम्पल में कभी हम लोग को अच्छा सपना आता है तो हम लोग बहुत खुशी दिखाई देते हैं, खराब सपना आता है तो डर जाते हैं। इस कर करके ये जीव को स्थिति बताते हैं, और इसके बाद में बहुत सुंदर कहते हैं कि जो कि हमने पढ़ा कि कभी भी जो जीव के बारे में, जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होता है, जो जीव होता है, वो कभी भी अपनी चेतना से कलुषित नहीं होता है। वो हमेशा सत्य अहंकार में रहता है। मिथ्या अहंकार के चलते ही जीव सोचता है कि आई एम द प्रोप्राइटर कंट्रोलर, और जो वास्तव में स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होती है, वो हमेशा सत्य अहंकार में रहता है, और वो जानता है कि मैं भगवान का अंश हूं, और सारी अपने इंद्रिया बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाए रहता हूं। ये बता करके फिर और आगे निकलते हैं, बोलते हैं जीवात्मा के बारे में, फिर बोलते हैं जीवात्मा फिर सोचता है, पूरा कंपैरिजन कर रहे हैं कि जीवात्मा बद्ध अवस्था में है और स्वरूप सिद्ध अवस्था में रहता है, तो क्या क्या उसकी चेतना होती है। जब बद्ध अवस्था में रहता है तो सोचता मैं विनष्ट हो गया, मेरा धन चला गया, मारे मेरा सब कुछ चला गया, इस तरह की वो चेतना आती है। लेकिन सारी वस्तुएं फिर कहते हैं, यहाँ पर ईश्वर परिषद को लेके आ जाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि हे जीव, ये जो सारी वस्तु कहता कि मेरी है, चली गई तो मैं नष्ट हो गया, ये हमारी अज्ञानता के कारण है, स्वप्न के कर रहे हैं, माया के। सारी वस्तुएं तो भगवान की है, सारी चीज भगवान से संबंधित है, और जिसको सत्य अहंकार होता है वो हमेशा इस चेतना में रहता है, भगवान की है, और सदैव वो भगवान की सेवा के लिए उसको यूज करता है। ये करने के बाद में बहुत इंपॉर्टेंट 17वें से लेकर के 20 अध्याय में श्लोक में फिर देवहूति प्रश्न करती है, ये प्रभु आपने बताया तो सही कि जीव क्या होता है, कि आपने कहा कि बंध जाता है, इसी कारण से वो सपना देखता है, मैं मेरे की भावना आती है। लेकिन बात तो सच ये है, क्या बोल के बहुत बड़ी बात कहती है, प्रकृति के प्रभाव में आके जीव ये जो बंध जाता है, आत्मा और प्रकृति ये अपना शाश्वत संबंध मान बैठता है। माने ये तो टूटना बहुत मुश्किल है कि प्रकृति नहीं है तो आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं, आत्मा नहीं है तो प्रकृति, मन इतना ज्यादा एक दूसरे के प्रति आकर्षण हो जाता है। और जो उसी के चलते जीव अपने को जब कर्ता मान बैठता है, और जो दार्शनिक चिंतन है, जो दार्शनिक जो चिंतन करते हैं, वो मुक्ति की इच्छा करते हैं। तो इस तरह की अलग अलग चीजों के बारे में वो पूछती है कि इससे मुक्ति कैसे प्राप्त की जाए। पहली क्या है, 2 चीजें इसमें याद रखें, जो कर्मी होते हैं वो भौतिक इच्छा करते हैं उतना, और ज्ञानी के बारे में भी बोलते हैं कि वो ऊब भी जाते हैं और चिंतन में चले जाते हैं और मुक्ति की इच्छा करते हैं। तो दोनों ही क्या है, रोग है, दोनों ही रोग है। इसके लिए भगवान, हम लोग ने पढ़ा 20वें श्लोक से लेकर 21-22 में भगवान कहते हैं ये जो रोग है इसको मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए, हमने पढ़ा तीव्र भक्ति करनी चाहिए। कभी भगवान कहते हैं यदि कोई मेरी गंभीरता पूर्वक सेवा करता है, दीर्घ काल तक मेरे बारे में सुनता है, तो वो मुक्ति पा सकता है।
इस प्रकार अपने नियत कर्मों को करते हुए, और इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात ऐड करते हैं जो हमने कल पढ़ा, कि भक्ति इतनी उत्तम है कि आपको अपने नियत कर्म को चेंज करने की दरकार नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो प्रभुपाद जी ने भक्ति का गुण है कि जीव को अपने कर्म को चेंज नहीं करना, कर्म के प्रति जो सोच है, चेतना को चेंज करना है। कार्य की कर रहे हैं, वही कार्य कर रहे हैं गृहस्थ, उस कार्य में हमारी जो चेतना है उसको चेंज करना है। क्या कि मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए न करके कृष्ण को केंद्र में रख करके अगर हम कार्य करेंगे तो हमारा मुक्ति हो जाएगी। और ये भी नहीं बोला कि आप भौतिक जगत, कहीं भी नहीं लिखा कि आप भौतिक जगत से छुटकारा पा जाएंगे। भौतिक जगत में रहते हुए हम मुक्त हो जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर अपने नियत कर्म को करते हुए भी बंधता नहीं, अर्थात उसे कोई कर्म का फल नहीं लगता है, और सारी जो कलुषिता है वो सारी नष्ट हो जाती है। प्रभुपाद कहते हैं शुद्ध चेतना का अर्थ है कृष्ण चेतना। ये प्लीज बहुत ध्यान से सुनेंगे। कृष्ण चेतना में रहकर मनुष्य को अपने नियत कर्म वैसे के वैसे ही करने होते हैं। उसे अपने नियत कर्मों को बिल्कुल बदलने की दरकार नहीं है। कृष्ण चेतना में कार्य करना अर्थात भक्ति करके भव बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है, छिन्न हुआ जा सकता है। ऐसी लास्ट में जो हमने पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट बात, ऐसी भक्ति दीर्घ काल तक श्रवण करने से विकसित होती है। तो भक्ति स्टार्ट कैसे होती है? पहले कहा कि भक्ति करो, नियत कर्म को करते हुए भक्ति करो, और भक्ति की फिर बोलते हैं वो स्टार्ट होती है श्रवण से। नियमित श्रवण करने से काम तथा लोभ, लोभ का मतलब हुआ प्रकृति पर अधिकार जताने की इच्छा खत्म हो जाती है। क्योंकि हमने पढ़ा कि अभी पढ़ा कि जब उसको जैसे ही मालूम पड़ता है कि श्रवण करते हैं, तो श्रवण में हम क्या सीखते हैं? हरि नाम का कीर्तन करते हैं, भगवान की गुण रूप लीलाओं के बारे में सुनते हैं। तो भगवान के गुण लीलाओं में सब कुछ आता है। क्या कि भगवान परमेश्वर है, भगवान ही सभी चीजों के मालिक है। जैसे ही उसमें आता हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, भगवान सब चीजों के मालिक है, तो हमारी जो स्वामित्व की भावना हैंड टू हैंड 1 मिनट में नष्ट हो जाती है। आज हम लोग भक्ति कर रहे हैं, भले हमारी भक्ति इतने लेवल की नहीं हुई हो, लेकिन इतना पूरा विश्वास है कि ये पूरी माइंड में स्थित रहता है कि कृष्ण ही सभी चीजों के मालिक है। जो कुछ भी दिखता है उसके पीछे कृष्ण का ही हाथ है। मुक्ति के भी नहीं सोचते हैं जो ज्ञानी सोचते हैं, हम सोचते हैं सब कुछ जो है कृष्ण का ही हाथ है। इसी को भक्ति कहते हैं और यही दिव्य ज्ञान है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम कर्म करते हैं, अपने नियत कर्म करते हैं, तो कभी भी बंधन में नहीं फंसेंगे, हमेशा मुक्त रहेंगे। मुक्त रहने की परिभाषा सब समझ गए, मतलब हमारी चेतना कृष्णमय हो गई है, भौतिक भोगने की इच्छा नहीं रहती है। नियमित, बहुत सुंदर। इस प्रकार दिव्य स्थिति पर, और फिर क्या कहते हैं लास्ट जो हमने पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या जैसे जैसे ये नियत कर्म काम करते हैं और ये चेतना बन जाती है, वो शाश्वत रहती है। ऐसा नहीं कि आज ये चेतना है और कल चेंज। इसको कहते हैं कि दिव्य जीव दिव्य स्थिति पर स्थिर हो गया, दिव्य स्थिति पर शाश्वत रूप से स्थिर हो गया। मीन्स हमारी चेतना सही हो गई है। कभी भी मन में ये नहीं आता है कि आज मन में आया कि मैं मालिक हूं, कल भगवान। नहीं आता भी है मन में, छिपाने की बात नहीं है, तुरंत ज्ञान आ जाता है जब भक्तों के संग रहता है। नहीं आ गया, चला गया, खो दिया, कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि मेरी है ही नहीं ये चीज। वास्तव मेरे हाथ में क्या, भगवान की भक्ति, वो मैं कर पा रहा हूँ, भक्तों का संग मिल रहा है, कोई की कम बेसी है, लेकिन हम लोग को ज्ञान तो हो गया, उसके साथ कर्म तो कर रहे हैं। यही भक्ति है, यही मुक्ति है भक्ति, और यही दिव्य स्थिति है। दिव्य स्थिति का शब्द समझ गया कि नहीं? दिव्य स्थिति का मतलब हो गया मेरी ओरिजिनल पोजीशन क्या है। मेरी ओरिजिनल पोजीशन है मैं कृष्ण का दास हूं और भगवान की सेवा करना है। भौतिक जगत से कभी भी छुटकारा पाना है। जब हम बोलते हैं ना भौतिक जगत से छुटकारा पाना, इसका मतलब क्या हुआ? दिव्य मीनिंग क्या हुआ? भौतिक चीजों के प्रति जो आसक्ति है, उस आसक्ति को त्यागना ही, इसी को कहते हैं भौतिक जगत से छुटकारा। ऐसा नहीं कि यहाँ से उठ के वहां चल, नहीं, भक्त कहीं भी रहे, भौतिक आसक्ति से छुटकारा पाना है। फिर कहते हैं यह भक्ति पूर्ण ज्ञान दिव्य दृष्टि से, पूर्ण विरक्त भाव से, तपस्या के साथ करना चाहिए, जो कि हमने डिस्कस किया। दिव्य ज्ञान क्या है? मैं भगवान का दास हूँ। दिव्य दृष्टि क्या है? सब कुछ भगवान की है, मेरा नहीं है। और विरक्त भाव से कि मेरी ये जो चीजें हैं ये भगवान की सेवा के लिए, मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है।
ये होता है विरक्त भाव। फिर कहते हैं प्रकृति के प्रभाव से जीवात्मा को जो आवृत कर रखा, किंतु भक्ति करने से यह प्रभाव दूर किया जा सकता है, जो हमने डिस्कस किया, जो कि देवती कपिल भगवान कहते थे। फिर 24वें प्रभुपाद जी रिपीट करते हैं अपने तात्पर्य में कि 2 रोग हैं जो भौतिक कलमश के कारण है। देखिए, मुक्ति को भी जो इच्छा है उसको भी प्रभुपाद जी कहते हैं ये भौतिक कलमश के कारण। प्रकृति के साधनों का उपयोग अपनी तृप्ति के लिए करना, जो कि कर्मी करते हैं, सकाम कर्मी। और दूसरा कहते हैं भौतिक साधनों का उपयोग करते करते निराश होकर भगवान से एकाकार होना, माने भगवान की ब्रह्म ज्योति में विलीन होना। ये जो ज्ञानी जन करते, ये दोनों रोग है और इसे भक्ति के द्वारा भस्मसात किया जा सकता है, क्योंकि भक्ति में ये दोनों रोग नहीं रहते हैं। जो भगवान में भक्ति में आ जाता है, सोचिए कभी भी हम लोग ने सोचा भी है कि हमें ब्रह्म ज्योति में विलीन होना है? भौतिक जगत बहुत दुखालय है, कोई कार्य नहीं करने हैं, कभी हमने सोचा है? कभी नहीं सोचते हैं। क्या सोचा है? ये भौतिक जगत में उतार चढ़ाव आता रहेगा, भौतिक जगत ही दुखालय है, अशाश्वतम दुखालय है। दूसरा मन में क्या आता है कि हमें इससे मुक्त होने के लिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो भक्ति करने से भौतिक चीजों के प्रति अनासक्ति और भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। मुक्ति की इच्छा नहीं रहती है, अपनी इंद्रिय तृप्ति को भोगने की इच्छा, दोनों चीज नहीं रही। ये 2 रोग हैं जो भक्ति करने से खत्म हो जाते हैं। और इस प्रकार प्रकृति अधिकार जनानी इच्छा के दोषों को याद करके और फिर इच्छा को त्याग कर करके जीवात्मा स्वतंत्र हो जाता है। फिर 24 श्लोक में हम पढ़े कि स्वतंत्रता किसको कहते हैं। ये अब कपिल भगवान कहते हैं कि इस प्रकार भक्ति कर कर करके जो 2 रोग हैं उससे मुक्त होकर के जीव स्वतंत्र हो जाता है। और वास्तविक मुक्त अवस्था किसको कहते हैं, स्वतंत्र अवस्था किसको कहते हैं, यही वास्तविक स्वतंत्रता है, जो कि हमने 24वें श्लोक में पढ़ा। और उसके आगे हम लोग, और ये स्वतंत्रता याद रखें क्या बोलते हैं, और फिर शाश्वत रूप से अपनी कीर्ति में स्थित रहता है। और ये जो स्वतंत्रता टेम्परेरी नहीं है, शाश्वत है। और फिर वो दिव्यवान हो जाता है, दिव्य स्थिति में हो जाता है, उसकी कीर्ति हो जाती है। कीर्ति मान कब हो जाता है आत्मा, जब उसको मालूम हो जाता है कि आई एम जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, मैं सच्चिदानंद स्थिति में वो आ जाता है। वो परमानेंट रहती है और वो स्वतंत्रता कभी भी डिस्टर्ब नहीं होती। इसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं, तो बहुत ही बात। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम उदीरे। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 3 अध्याय 27 श्लोक नंबर 25। अजय प्रभु। हाँ प्रभु जी 25 से। तो हमने पहले 17 से 20 श्लोक में देवहूति प्रश्न करती है कि जो जीव और प्रकृति में जो संबंध है, इतना आकर्षण रहता है कि छूटना मुश्किल है। तो भगवान उत्तर देते हैं कि नहीं, भक्ति के द्वारा ये जो भ्रम है, ये जो आकर्षण है, नष्ट हो जाता है। 2 तरह का आकर्षण, भौतिक भोगने की इच्छा और मुक्ति पाने की इच्छा, दोनों याद रखेंगे, ये खत्म हो जाता है। फिर आगे 24 श्लोक से बताते हैं कि जो एक बार आकर्षण खत्म हो जाता है तो ऐसा नहीं ये टेम्परेरी है, ये स्वतंत्र रूप से परमानेंट रूप से जीव स्वतंत्र हो जाता है, जो 24वें श्लोक में बोले। और आगे भी यही बात बोल रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक है। ठीक है, करते। यथा ही अप्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बहु अनर्थ मृत स एव प्रतिबुद्धस्य न वे मोहाय कल्पते। स्वप्न अवस्था में मनुष्य की चेतना प्राय ढकी रहती है और उसे अनेक अशुभ वस्तुएं दिखती है,
किंतु उसके जगने पर तथा पूर्ण चेतना होने पर ऐसी अशुभ वस्तुएं उसे मोहित नहीं करती। देखिए सेम चीज बार बार कपिल कह रहे हैं कि जब तक कलुषित चेतना रहती है तो वो स्वप्न में रहता है। जो हमने बार बार पढ़ा है कि सूर्य की जैसे कि वो अब स्वप्न में देखता है कि मेरे का नुकसान हो गया, मैं विनष्ट हो गया, ये सारा सपना है। कि जैसे ही वो भक्ति करता है, भक्ति करने से वो जग जाता है, माने उसकी चेतना जग जाती है, उसे दिव्य ज्ञान हो जाता है कि नहीं ये सारी चीजें मेरी नहीं है, ये सब भगवान की है, भगवान से संबंधित है, भगवान की सेवा में मुझे यूज करना है। और इस प्रकार उसको कोई भी चीज मोहित नहीं करती है, कोई भी चीज। ये मेरा है तो कोई बात ठीक है, मेरा है भगवान की सेवा के लिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो कभी भी कोई तरह का उसको आकर्षण नहीं रहता, उसकी चेतना को डिस्टर्ब नहीं करता है, अर्थात वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाता है। सेम चीज जो 24 श्लोक में का वही 25 श्लोक में कह रहे हैं। स्वप्न अवस्था में जब मनुष्य की चेतना प्राय ढकी रहती है तो अनेक प्रतिकूल वस्तुएं देख सकता है जिससे चिंता होने लगती है, किंतु जागने पर उसे स्वप्न में जो कुछ घटता हुआ रहता है स्मरण रहता है, फिर भी वह विचलित नहीं होता। याद रहता कि मैंने कौन सा सपना देखा था, फिर बड़ा आनंद, विचलित नहीं होता है। अरे मैंने सपना देखा था कि मैं करोड़पति हूँ, तो जब सपना टूटता है तो उसको दुख होता है कि अरे मैं करोड़ नहीं, वो समझ जाता है ये सपना था। और मेरा गला कटा या मेरा सब कुछ चला गया, लेकिन सब कुछ है, तो उससे कोई विचलित नहीं होता है। इसी प्रकार आत्म संस्कार की स्थिति अथवा परमेश्वर के साथ अपने संबंध को समझने की स्थिति होने पर मनुष्य पूर्णतः संतुष्ट रहता है और प्रकृति के तीनों गुणों जो सारे उपद्रव की जड़ है, कितनी बढ़िया बात प्रभु बात कहते हैं, ये तीन गुण हमेशा विचलित करते रहते हैं, उसे प्रभावित नहीं कर पाते। चेतना के कर्मग्रस्त होने पर मनुष्य हर वस्तु को भोग्य समझता है, किंतु शुद्ध चेतना या कृष्ण भक्ति में वह यह देखता है कि जो भी वस्तु विद्यमान है परम भोक्ता के भोग के लिए। हरि बोल। भोक्तारम यक्तपसाम सर्वलोक। स्वप्न अवस्था तथा जागृत अवस्था में यही अवस्था है। तो पूरा तत्व ज्ञान जीव कौन है, जीव की चेतना किसको स्वप्न अवस्था बोलते हैं और किसको जागृत अवस्था कहते हैं। स्वप्न माने सोई अवस्था में, और एकमात्र 2 सेंटेंस से मालूम पड़ जाएगा कि कौन जागृत अवस्था में है, कोई स्वप्न अवस्था में। स्वप्न अवस्था का मतलब है बेकार का सोचना, जो मुझसे समझ में ये खो दिया, मेरा ये पोस्ट है, मेरे ये हो गया, सोच स्वप्न अवस्था या सुप्त अवस्था। जागृत अवस्था में नहीं, कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है, एक ही चीज मेरे हाथ में है, भगवान ने जो अल्प स्वतंत्रता दिया उसका सदुपयोग करना। और सदुपयोग क्या है, भगवान की भक्ति करना, हर चीज को भगवान की सेवा में लगाना, यह है जागृत अवस्था। कलमसग्रस्त चेतना की तुलना स्वप्न चेतना से है और कृष्ण चेतना की तुलना जीवन की जागृत चेतना अवस्था से की। तो कृष्ण चेतना को हम लोग नोट कर लेंगे, माने भक्ति को ही कहते हैं कृष्ण चेतना। कॉन्शियसनेस जब हमारी प्योर रहती है, कोई भ्रम नहीं रहता है, सारा ज्ञान एकदम क्रिस्टल क्लीन हो गया है, उस चेतना में आकर उसके अनुसार जब हम कार्य करते हैं तो यही कृष्ण चेतना है, इसी को जागृत अवस्था कहते हैं। वस्तुतः जैसा कि भगवद गीता में बताया गया है कि कृष्ण ही एकमात्र परम भोक्ता है। 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भोक्तारम यक्तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। जो यह समझ सके कि कृष्ण ही तीनों लोकों के स्वामी और सबके सखा है, वह शांत तथा स्वतंत्र है। जब तक बद्धजीव को यह ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, वह हर वस्तु का भोक्ता बनना चाहता है, वह परोपकारी बनना चाहता है। देखिए भोक्ता बनना चाहता है, स्वयं परोपकार करना चाहता है। ये भी देखिए कि उपदेशामृत में क्या है, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड तृप्ति, अपनी भोगना, फिर मैं गांव की सेवा करूंगा, समाज की करूंगा, देश की करूंगा, अंतरराष्ट्रीय, ये सब चीजें इंद्र तृप्ति है, ये विस्तृत रूप की इंद्र तृप्ति है। और अपने समान धर्माओं के लिए अस्पताल तथा स्कूल खोलना चाहता है, यह सब मोह माया है, क्योंकि ऐसे भौतिक कार्यकलापों से वह किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकता। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे, किसी को भी लाभ नहीं पहुंचा सकता। क्यों बोला प्रभुपाद जी ने, क्योंकि न तो वो अपने को भौतिक आसक्ति से छुटकारा दिला सकता, न दूसरे को। खुद को भी भौतिक जगत में रख रहा है, दूसरों को भी भौतिक जगत में रख रहा है। अगर मैं किसी को रोटी पानी दे दूं, इसको सब कुछ दे दूं, भगवान की भक्ति न दूं, उसके दुख का कारण न बताऊं, तो वो बेचारा भी तो भौतिक जगत में ही तो रह रहा है।
खुद भी रह रहा है, उसको भी भौतिक जगत में रह रहा है। यदि वह अपने समान धर्माओं को लाभ पहुंचाना चाहता है, उसे अपनी सुप्त कृष्ण चेतना को जगाना चाहिए। कृष्ण चेतना युक्त स्थिति प्रति बुद्ध की स्थिति, जिसका अर्थ है शुद्ध चेतना, मीन्स कृष्ण के आदेश के अनुसार कार्य करना, भौतिक चीजों के प्रति अनासक्ति, भगवान के प्रति आसक्ति, यही शुद्ध चेतना, यही कृष्ण भक्ति है। ठीक है। एवं विदित तत्वस्य प्रकृति मयि मानसम युंजतो न अपकुरुते आत्म आरामस्य करहिचित। प्रकृति का प्रभाव किसी प्रबुद्ध जीव को हानि नहीं पहुंचा सकता, भले ही वह भौतिक कार्यकलापों में ही व्यस्त क्यों न रहो। इसमें और एक चीज ऐड करते हैं, भले ही वो भौतिक जगत में क्यों न रहे, भौतिक कार्यकलापों में क्यों व्यस्त न रहे, तभी भी कभी भी उसकी वो जो चेतना एक बार स्वतंत्र अवस्था में आ गई है भक्ति के द्वारा, प्रकृति अब उसका कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकती, ये गारंटी है। कितना भी हमको भौतिक प्रलोभन मिल जाए, कितने सुख दुख आ जाए, कभी भी हमारी एक बार जो ज्ञान प्राप्त हो गया है, उस ज्ञान को हम अपने कर्म को सही कर लिए, सही का मतलब है भगवान से जोड़ लिए हैं, तब कभी भी हम विचलित नहीं होंगे। अर्थात बोलने का मतलब है कि भक्ति परमानेंट रिजल्ट देती है, ये नोट कर लेंगे। भक्ति परमानेंट रिजल्ट देती है, टेम्परेरी नहीं देती है, क्योंकि वह परम सत्य की सच्चाई को जानता है और उसका मन भगवान में स्थित रहता है। ऐसा नहीं है कि एक बार आया और नहीं। आज हम जितने लोग भी भक्ति कर रहे हैं, जितना भी कर पा रहे हैं, पहले से तुलना कीजिए, इंप्रूवमेंट हुआ है, पीछे नहीं गए हैं और प्रयत्न कर रहे हैं भक्तों के संग में रह के और आगे बढ़ने का। और ये जो भी एक एक माला करते हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, जो शास्त्र पढ़ रहे हैं, ये परमानेंट हमारे ऊपर छाप डालता है। समझे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भगवान कपिल कहते हैं कि जिस भक्त का मन सदैव भगवान के चरण कमलों में स्थिर रहता है, मई मानव, वह आत्माराम या विदित तत्व कहलाता है। आत्माराम का अर्थ है जो अपने आप में आनंद उठाता है या जो आध्यात्मिक परिवेश में भोग करता है। भौतिक दृष्टि से आत्मा तक का अर्थ है शरीर या मन, किंतु यहाँ ऐसे व्यक्ति के लिए निर्दिष्ट है कि जिसका मन भगवान के संग में स्थिर रहता है वह आत्माराम होता है, जिसका अर्थ है जो परमात्मा के प्रसंग में आध्यात्मिक कार्यकलापों में व्यस्त रहता है। परमात्मा ही भगवान है और व्यष्टि आत्मा जीव है। जब वे परमेश्वर सेवा तथा आशीष का आदान प्रदान करते हैं तो जीव को आत्माराम स्थिति में कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति जो सत्य को यथारूप में जानता है आत्माराम स्थिति को प्राप्त कर सकता है। सच्चाई तो यह है कि भगवान भोगता है और सारे जीव उनकी सेवा तथा भोग के निमित्त है। जो इस सत्य को जानता है और अपने सारे साधनों को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयत्न करता है, वह सारे भौतिक कर्म फलों तथा प्रकृति के गुणों के प्रभावों से बच जाता है। इसको अंडरलाइन कर देंगे, ये भक्ति का प्रभाव है। इस प्रसंग में एक उदाहरण दिया जा सकता है। जिस प्रकार की एक भौतिक व्याधि व्यक्ति एक विशाल गगनचुंबी प्रसाद बनवाता है और उसी तरह भक्त विष्णु का एक विशाल मंदिर बनवाने में लगा रहता है। ऊपर से गगनचुंबी प्रसाद तथा मंदिर बनवाने वाले समान धरातल पर, क्योंकि दोनों ही लकड़ी, पत्थर, लोहा तथा अन्य इमारती सामान एकत्र करते रहते हैं। किंतु जो व्यक्ति गगनचुंबी प्रसाद बनवाता है वह आत्माराम है। भौतिकतावादी गगनचुंबी प्रसाद बनाकर अपने शरीर को तुष्ट करना चाहता है, किंतु भक्त मंदिर बनवाकर परमात्मा श्री भगवान को प्रसन्न करना चाहता है। यद्यपि दोनों ही भौतिक कार्यकलाप में संदर्भ में, तो भी भक्त मुक्त होता है और भौतिकतावादी बद्ध होता है। हरि बोल। क्योंकि वो गगनचुंबी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए बनाया है, तो इसका मतलब बंधा हुआ है। और वही चीज रात दिन खटता है, लकड़ी, सीमेंट, बालू जुगाड़ करता है, लेकिन भगवान के मंदिर के लिए करता रहता है। वो सारे कार्य कर रहा है लेकिन वो मुक्त अवस्था में रहता है। इसका कारण यह है कि मंदिर बनाने वाला भक्त अपने मन को भगवान में स्थिर किए हुए है, किंतु गगनचुंबी प्रसाद बनाने वाला अभक्त इंद्र तृप्ति में अपना मन रमाए रहता है। बहुत ज्यादा इंद्र तृप्ति होती है, जो हम लोग को मालूम है। जब मकान बनवाते हैं, अरे कुछ भी नहीं हो जाए, एक भी चोरी नहीं हो, मतलब कई तरह की चेतना रहती है, खाना पीना सब बंद करके उसमें लग जाता है।
कोई कार्य करते हुए इस जगत में भी यदि किसी का मन भगवान के चरण कमल में स्थित रहता है तो बद्ध नहीं होगा। भक्ति में काम करने वाला प्रकृति से सदैव स्वतंत्र रहता है। तो कंक्लूजन यहाँ पर हम लोग को ये मिल रहा है कि भक्ति में जो रहता है भौतिक जगत में रहते हुए भी वो मुक्त रहता है। यदा एवं अध्यात्मरत काले न बहु जन्मना सर्वत्र जात वैराग्य आप ब्रह्म भुवन आत्मनि। जब मनुष्य इस तरह अनेक अनेक वर्षों तक तथा जन्मों तक भक्ति एवं आत्म साक्षात्कार में लगा रहता है तो उसे किसी भी लोक में, यहाँ तक सर्वोच्च ब्रह्म लोक में भी भोग से पूर्ण विरक्ति हो जाती है और उसमें चेतना पूर्णता विकसित हो जाती है। हरि बोल। देखिए कि इस भौतिक जगत की तो बात छोड़ दीजिए, ब्रह्म लोक तक के भी भोगने की इच्छा से वह मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसको मालूम पड़ जाता है क्या, पाताल से लेकर ब्रह्म लोक तक सब जगह, सब भौतिक जगत के अंदर ही है। सब में भौतिक आसक्ति है, कम या बेशी। लाइफ या 100 वर्ष हो सकती है, 500 वर्ष हो सकती है। यहाँ रोग ज्यादा है, वहां कम हो सकता है, लेकिन है तो भवबंधन के अंदर ही। ये ज्ञान हो जाता है, इसलिए उसको ब्रह्म लोक तक की भी इच्छा नहीं होती। भगवान की भक्ति में लगा रहने वाला कोई व्यक्ति भक्त कहलाता है, किंतु शुद्ध भक्तों एवं मिश्रित भक्तों में अंतर है। मिश्रित भक्त आध्यात्मिक लाभ के लिए भक्ति करता है, जिससे वह सच्चिदानंद रूप भगवान के दिव्य धाम में सातत्य रूप से बना रहे। जब भक्त पूर्णता शुद्ध नहीं होता तो वह संसार में भगवान के भौतिक लाभ की कामना करता है, जो भौतिक दुखों से छुटकारे के रूप में होता है, या फिर भगवान और जीवात्मा संबंध में ज्ञान की उन्नति चाहता है, या परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। जब मनुष्य इन स्थितियों से ऊपर उठ जाता है तो वह शुद्ध भक्त कहलाता है। वह भगवान की सेवा किसी भौतिक लाभ के लिए या कि परमेश्वर को समझने के लिए नहीं करता। उसकी एकमात्र रुचि इसी में रहती है कि वह भगवान से प्रेम करे और स्वतः ही वह उन्हें प्रसन्न करने में लगा जाता है। शुद्ध भक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण वृंदावन की गोपियां हैं। वे कृष्ण को जानने में उतनी रुचि नहीं रखती जितनी कि उनसे प्रेम करने में। प्रेम का यह पद भक्ति की शुद्ध अवस्था है। मानते बहुत सिंपल है, अर्थात जो भक्त होता है वो ज्ञान योग से और ध्यान से ऊपर चला जाए, उसको कोई ज्ञान की दरकार नहीं होती है, न ज्ञानी बनना चाहता है न ध्यानी। उसका एकमात्र तो क्या रहता है कि मैं भगवान की खाली सेवा करूं। देखिए ये बहुत, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। दास्य भाव में जब रहते हैं तो ज्ञान क्या रहता है कि वो स्वामी है और मैं सेवक हूं। और जैसे जैसे भक्ति में ऊपर चले जाते सब कुछ भूल जाते हैं। कुछ ज्ञानी केवल एकमात्र यही सोचते हैं कि मुझे भगवान की सेवा करनी है। द्वारका की भी जो रानी है वो ऐश्वर्य भाव, उनको ज्ञान है। उस ज्ञान के चलते जब नारद जी कहते हैं भगवान के माथे में बहुत दर्द है और कहते हैं कि भक्तों के चरण की धूलि जिनको मिल जाए तो भगवान का दर्द, के सर का दर्द दूर हो जाएगा। लेकिन वृष्णिया जो द्वारिका की रानी है, अरे उनको ज्ञान है क्या? नहीं, वो तो स्वामी है मेरे, हम दास है। भगवान की जब उन लेवल की भक्ति में उच्च कोटि लेवल में चला जाता है, गोपियां, उनको ये मतलब नहीं है कृष्ण भगवान है, वो जानती ही नहीं है मेरा कृष्ण ही हमारा जीवन का परम लक्ष्य है, हमारी आत्मा है, सब कुछ कृष्ण है। उनको दर्द हो रहा है, अच्छा पांव की धूल चाहिए, सोचित मन में ही नहीं आता है। अगर करोड़ों वर्ष तो नरकों में भी जाना पड़े तो कोई बात नहीं। तो ये बता रहे मिश्र भक्ति और शुद्ध भक्ति के बारे में बता रहे। हरि बोल। वे कृष्ण को जानने में उतनी रुचि नहीं रहती जितनी कि उनसे प्रेम करने में। प्रेम का यह पद भक्ति की शुद्ध अवस्था है। जब तक मैं उस भक्ति की इस शुद्ध अवस्था तक ऊपर नहीं उठ जाता, उसमें उच्चतर भौतिक भक्त प्राप्त करने की प्रवृत्ति बनी रहती है। मिश्रित भक्त की इच्छा रहती है कि वह ब्रह्मलोक जैसे किसी उत्तर लोक में दीर्घ काल तक सुखी जीवन का आनंद प्राप्त करे। वे भौतिक इच्छा है, किंतु चूंकि मिश्रित भक्त भगवान की सेवा में लगा रहता है, अतः अनेक जीवन तक भौतिक सुख भोगने के बाद अंत में उसमें कृष्ण भक्ति उत्पन्न होती है। तो हम लोग को कंफ्यूज नहीं होता है, हमारे में कृष्ण भक्ति है, छिपाना नहीं है, भौतिक इच्छाएं हैं, लेकिन धीरे धीरे भक्ति करते हुए हम लोग गोपियों की जो लेवल है उस तक पहुंच सकते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है।
इस कृष्ण भक्ति का लक्षण है कि वह किसी प्रकार के भौतिक उच्च जीवन में रुचि नहीं लेता, यहाँ तक कि वह ब्रह्मा जी जैसा पुरुष भी नहीं बनना चाहता, जो अभी हम लोग ने डिस्कस किया है। धीरे धीरे भक्ति में ऐसा आ जाएगा। अजय प्रभु 2-3 श्लोक है। प्रभु जी बचे में 2-3 श्लोक ही है, पूरा तो नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छा है ना ये चीज, माने बहुत तत्व ज्ञान है, तो चेष्टा करके देखिए। आई डू नॉट नो, ठीक करते हैं भी तुम्हारे करते प्रभु, चेष्टा करते हैं सब लोग, थोड़ा सा है प्लीज है। मद भक्त प्रति बुद्ध अर्थ मत प्रसादेन भूयसा निश्रेयसम स्वसंस्थानम केवल आख्यम मत आश्रयम प्राप्नोति अंजसाधीर स्वदिशा छिन्न संशय यत् गत्वा न निवर्तित योगी लिंगात विनिर्गमे। मेरा भक्त मेरी असीम अहेतु की कृपा से वस्तुतः स्वरूप सिद्ध हो जाता है और इस समस्त संशय से मुक्त होकर वह अपने गंतव्य धाम की ओर अग्रसर होता है, जो मेरी शुद्ध आनंद की आध्यात्मिक शक्ति के अधीन है। हरि बोल। माने आध्यात्मिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के अधीन है आध्यात्म, और भौतिक शक्ति के अधीन है ये भौतिक जगत है। याद रखेंगे, भगवान कह रहे हैं, भक्त नहीं कह रहा। दोनों चीज को, एक एक चीज को ध्यान रखें। भक्त नहीं कह रहा है कि मुझे भगवान के धाम जाना है, भगवान कहते हैं कि वो ऑटोमेटिक एलिजिबल हो जाता है, वो जाएगा ही जाएगा। एक भक्त इच्छा नहीं करता है। शुद्ध भक्त क्या इच्छा करता है? भगवान की सेवा इच्छा करता है। ये तो भगवान की असीम कृपा है, भगवान बाध्य हो जाते हैं कि मेरे भक्त को इस भौतिक जगत से निवृत्ति दिलाना। और यहाँ पर जितने भी परम भक्त हैं, गुरु महाराज हैं, ये सब ऑलरेडी आध्यात्मिक जगत में है। केवल भगवान के आदेश को पालन करने के लिए, बद्ध जीवों को भक्ति में लाने के लिए उनको यहाँ पर है। वो भौतिक जगत में रहते हुए भी एक्चुअली वो आध्यात्मिक जगत के लिए एलिजिबल है, क्वालिफाइड है, वो जाएंगे भी। आज भक्ति चारू महाराज हैं, उन्होंने शरीर छोड़ा, वो सीधा भगवान के धाम गए हैं। ये सब याद रखें। यही जीव का चरम सिद्धि गंतव्य स्व संस्थान है। इस शरीर को त्यागने के बाद योगी भक्त उस दिव्य धाम को जाता है जहां से वह फिर कभी नहीं लौटता। तो एक एक चीज हमको कंसेप्ट, भक्त को इच्छा नहीं होती है, भौतिक जगत में रहते हुए भी गोलोक धाम में ही रहता है, भगवान की शुद्ध चेतना में ही रहता है, भगवान की भक्ति में ही रहता है, क्योंकि उसको उससे मतलब नहीं है कि ब्रह्म लोक तक जाएगा, लेकिन स्वयं भगवान उसको अपने धाम बुला लेते हैं। वास्तविक आत्म साक्षात्कार का अर्थ भगवान का शुद्ध भक्त बन जाना। भक्त के अस्तित्व का अर्थ होता है भक्ति का कार्य तथा भक्ति का विषय। अंततः श्री भगवान तथा जीवों को समझना ही आत्म साक्षात्कार है। भगवान तथा जीवों को समझना ही आत्म साक्षात्कार, अपने को जानना तथा भगवान और जीव के बीच प्रेमा भक्ति का आधार प्रदान ही वास्तविक आत्म साक्षात्कार है। इसे निर्विशेषवादी या अध्यात्मवादी, माने ज्ञानी भी अध्यात्मवादी होते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें स्वार्थ रहता है अपनी मुक्ति का, और भक्त का स्वार्थ क्या रहता है? भगवान की सेवा करना। वे भक्ति के विज्ञान को नहीं समझ सकते। भगवान की असीम अहेतु की कृपा से ही शुद्ध भक्त की भक्ति प्रकट होती है। भगवान इसे यहाँ पर विशेष रूप से मत प्रसादे, मेरी विशेष कृपा से कहा। मत स्वयं भगवान उसको ये प्रदान करते हैं। कौन सा? अपने भक्ति आध्यात्मिक जगत में बुला लेते हैं। भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। जो प्रेम तथा श्रद्धा के साथ भक्ति में लगे रहते हैं, वही भगवान से आवश्यक बुद्धि प्राप्त करते हैं, जिससे वे क्रमशः भगवान के धाम की ओर बढ़ सकते हैं। सबको याद है ना, हम लोगों ने पढ़ा है चतुश्लोकी गीता के अंदर में, ठीक है ना। निश्रेयस करता है चरम गंतव्य। स्व संस्थान सूचित करता है कि विशेषवादियों के ठहरने का कोई विशेष स्थान नहीं होता है। वे अपने व्यक्तित्व का समर्पण इसलिए करते हैं जिससे जीवित स्फुलिंग भगवान के दिव्य शरीर से उद्भूत निर्गुण तेज में लीन हो जाए। किंतु भक्त का एक निश्चित धाम होता है। सारे लोग सूर्य प्रकाश में थमे हुए, किंतु सूर्य प्रकाश का कोई विशेष स्थल नहीं है। जब कोई किसी लोक में पहुंच जाता है तो उसका एक विश्राम स्थल होता है। आध्यात्मिक आकाश, जिसे कैवल्य कहते हैं, चारों ओर से केवल आनंदमय प्रकाश है और वह भगवान के संरक्षण में रहता है। जैसा कि भगवद गीता में 14
अध्याय के 27 में कहा गया है, ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा नाम। निराकार ब्रह्म तेज भगवान के शरीर में स्थित रहता है। दूसरे शब्दों में भगवान का शारीरिक तेज ही केवल्य या निराकार ब्रह्म है। इस निराकार तेज में अनेक दिव्य लोक है जिन्हें वैकुंठ कहते हैं, जिनमें कृष्ण लोक प्रमुख है। कुछ भक्त वैकुंठ लोक जाते हैं और कुछ कृष्ण लोक को। भक्त पूरा ठीक से प्लीज एक एक पढ़ेंगे। भक्त विशेष प्रकार की क्षमता उसे विशेष धाम प्राप्त किया जाता है जो स्व संस्था अर्थात उसका अभिष्ट गंतव्य कहलाता है। भगवान की कृपा से भक्ति में तत्पर स्वरूप सिद्ध भक्त भौतिक शरीर में रहते हुए भी अपने गंतव्य धाम को जानता है। अतः वह बिना संशय के स्थिर भाव से भक्ति कर्म करता है। भौतिक जगत में रहते हुए, भौतिक शरीर को धारण करते हुए भी वो आध्यात्मिक जगत में रहता है, आत्मिक कार्य करता है। नंबर 1 पूरा आध्यात्मिक जगत है। पूरा आध्यात्मिक जगत क्या है? वो किसके अंदर में है? जो पूरी ब्रह्म ज्योति है, पूरी उसके अंदर में। हमने पढ़ा आध्यात्मिक जगत जो भगवान के शरीर से दिव्य ज्योति निकलती है, वो पूरा आध्यात्मिक जगत है। और उसी से पूरा वैकुंठ लोक गोलोक प्रकाशित होता है। वह सूर्य चंद्रमा बिजली की दरकार नहीं। जो निर्विशेषवादी है वो भगवान की केवल ज्योति में ही विलीन हो जाता है, लेकिन जो भगवान का भक्त है उस ब्रह्म ज्योति के अंदर में जो वैकुंठ लोक है, गोलोक है, भक्ति के साथ उसका वो वहां जाता है। जो दास्य भाव है, हमने अलग से पढ़ेंगे, वो वैकुंठ लोक में जाते हैं। जो शुद्ध चेतना है, गोपी है, जिनकी चेतना, वो भगवान के गोलोक धाम में जाते हैं। ठीक है ना? अतः वह बिना संशय के स्थिर भाव से भक्ति कर्म करता है और उसे त्यागने में तुरंत ही उस धाम में पहुंच जाता है जिसकी वह तैयारी करता रहता है। उस धाम में पहुंचकर वह फिर कभी संसार में नहीं लौटता। हरि बोल। यहाँ पर आए लिंगात विनिर्गमे शब्दों का अर्थ है सूक्ष्म तथा स्थूल। इन दो प्रकार के भौतिक शरीर से मुक्त होने के बाद, बहुत सिंपल है कि जब भगवान के धाम जाता है तो वो मन बुद्धि अहंकार जो सूक्ष्म है शरीर है और 5 पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश से जो बना है वो स्थूल शरीर है, दोनों से मुक्त प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसे दिव्य शरीर प्रदान होता है। सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार तथा कल्मश चेतना से निर्मित रहता है और स्थूल शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा शून्य इन 5 तत्वों से निर्मित रहता है। जब कोई दिव्य लोक को भेजा जाता है तो इस संसार में दोनों प्रकार के स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को त्याग देता है। वह अपने शुद्ध आध्यात्मिक शरीर के साथ दिव्य लोक में प्रवेश करता है और किसी एक दिव्य लोक में स्थिर हो जाता है। किसी एक दिव्य लोक में, वैकुंठ लोक में भी असंख्य वैकुंठ लोक है जिसको हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है? यद्यपि निर्विशेषवादी भी अपने सुप्त तथा सूक्ष्म स्थूल शरीर त्याग कर दिव्य व्योम को जाते हैं, किंतु उन्हें दिव्य लोक में नहीं रखा जाता। इसको प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे। उन्हें अपनी इच्छानुसार भगवान के दिव्य शरीर से उद्भुत आध्यात्मिक तेज में लीन होने दिया जाता। अर्थात भगवान के शरीर से जो ब्रह्म ज्योति निकलती है उसमें उनको लीन होने दिया जाता है। क्वेश्चन सिंपली एक ही इसका उत्तर है, उनको भी भौतिक जगत से छुटकारा मिल गया है, लेकिन भगवान के वैकुंठ और दिव्य गोलोक में क्यों नहीं प्रवेश किया जाता? क्योंकि उन्होंने भक्ति नहीं की है, केवल उन्होंने मुक्ति की इच्छा की है। मुक्ति तो मिल गई, नहीं भगवान की भक्ति नहीं मिलती है। लेकिन मुक्ति भी हमने पहले पढ़ा है कि उन्हें उसको वापस आना पड़ता है। असंख्य करोड़ों वर्षों तक ब्रह्म ज्योति में रहने के बाद उन्हें वापस आना पड़ता है। लेकिन जब भगवान की भक्ति करता है, जहां पर लिखा है कि फिर उसे संसार में नहीं लौटना पड़ता। स्वस्थानम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीव तैयारी करता रहता है, अतः उसे उसका धाम मिलता है। निर्विशेषवादियों को निराकार ब्रह्म ज्योति ब्रह्म तेज प्रदान किया जाता है, किंतु जो वैकुंठ में नारायण रूप में भगवान के दिव्य रूप की संगति चाहते हैं या कृष्ण लोक में कृष्ण की संगति चाहते हैं, वे उन धामों को जाते हैं जहां से वे कभी नहीं लौटते। तो वैकुंठ लोक में सबको याद है ना, हमने 5 तरह की मुक्ति पढ़ी है ना, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, साष्ठीय और सायुज्य। सालोक्य माने अलग अलग वैकुंठ के लोग, उसमें सामीप्य भगवान के पास, साष्टी मीन्स भगवान के जैसा ऐश्वर्य, शारूप मीन्स भगवान के जैसा रूप, और सायुज्य मीन्स ये ब्रह्म ज्योति में विलीन माने भगवान के में विलीन होना। तो जो भी है भगवान का भक्त कभी भी सोच भी नहीं सकता है
क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा कि भक्त के लिए सायुज्य मुक्ति सुसाइडल है, मान आत्मा का आत्महत्या, आत्मा का को मारना, माने वो उस तरह का है। तो भक्त कभी सोचता भी नहीं है कि जो वे उस दामों को जहां से वे कभी नहीं आते। हरि बोल। तो यहाँ पर भक्ति का कपिल भगवान स्वयं बोले, याद रखेंगे, या भगवान कपिल खुद बोल रहे हैं कि धाम जाता है। लास्ट, यदा न योग उपचितासु चेतो मायासु सिद्धस्य विसंजते अंग अनन्य हेतुषु अत में गति स्यात् आत्यंतिकी यत् न मृत्युहास। जब सिद्ध योगी का ध्यान योग शक्ति की गौण वस्तु की ओर जो बहिरंग शक्ति से प्राकट्य आकृष्ट नहीं होता, तो मेरी और उसकी प्रगति असीमित होती है। हरि बोल। और इस तरह उसे मृत्यु कभी भी परास्त नहीं कर। क्या लिखते हैं? मेरी और उसकी प्रगति असीमित होती है, अनलिमिटेड होती है। योग शक्ति की गुण वस्तुओं की ओर, योग शक्ति की गुण वस्तुओं का मीन्स जो अष्ट सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, उससे मतलब। लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है वो उसको असीमित भगवान की कृपा मिलती है, प्रगति मिलती है। सामान्यतः योगी जन योग शक्ति की गौण वस्तु के प्रति आकृष्ट होते रहते हैं, क्योंकि वे लघुतर से लघुतम और दीर्घ से दीर्घतम हो सकते हैं। जो भी चाहे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि साईं बाबा ये सब जितने भी है ना, ये सब वही है, लोक की सृष्टि करने की शक्ति से संपन्न होते हैं या किसी को अपने अधीन कर सकते हैं। जिन योगियों को भक्ति के फल की अपूर्ण सूचना होती है, वे ही इन शक्तियों के प्रति आकृष्ट होते हैं। इसको प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे। जिन योगियों को भक्ति के फल की अपूर्ण सूचना होती है, कि योग का भी उद्देश्य, ज्ञान का भी उद्देश्य क्या है, यह आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि वास्तविक ध्यान योग, योग किसको बोलते हैं। अष्ट सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किंतु वे सारी शक्तियां भौतिक होती है। जो भी अष्ट सिद्धि हमने प्राप्त की है, छोटा से छोटा होना, हल्का से हल्का हो जाना, एक लोक से दूसरे लोक चले जाना, देखिए सारी चीजें भौतिक है। जिस प्रकार भौतिक शक्ति अन्य भौतिक शक्ति उत्पन्न होती है, उसी प्रकार योग शक्ति भी भौतिक होती है। सिद्ध योगी का मन किसी भी भौतिक शक्ति से आकृष्ट नहीं होता है, वह तो एकमात्र परमेश्वर की अमिश्रित भक्ति से आकृष्ट होता है। भक्त के लिए ब्रह्म तेज में विलीन होना नारकी है। देखिए जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, भक्त के लिए ब्रह्म तेज में लीन होना नारकी है, और उसे योग शक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। स्वर्ग लोक जाने को भक्त केवल माया जाल मानता है। भक्त का ध्यान केवल भगवान की प्रेमा भक्ति में केंद्रित होता है, अतः मृत्यु की शक्ति उस पर कोई प्रभाव नहीं डालती। ऐसी भक्ति में स्थिति में सिद्ध योगी को अमर ज्ञान तथा आनंद का पद प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। तो देखिए थोड़ा समय लगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग पूरा पढ़ सकते हैं। कि सिंपली यही चीज लिखा है कि भगवान की जो भक्ति करता है वो न तो मुक्ति चाहता है, कौन सी, केवल भौतिक जगत से छुटकारा नहीं, न वो इंद्रिय तृप्ति चाहता है। दोनों ही रोग है, और ये दोनों रोग भक्ति के अंदर नहीं आते हैं। ये दोनों रोग भक्ति में मुक्त, भक्ति से मुक्त रहते हैं। वो तो केवल भगवान की इच्छा, भगवान की सेवा चाहता है, और भगवान की सेवा में नियुक्त रखता है, और स्वयं भगवान उसको अपने धाम बुला लेते हैं। वो भगवान के धाम की भी इच्छा नहीं करता है, लेकिन भगवान की असीम कृपा है कि वो उसे अपने धाम में बुला लेते हैं। और इसके विपरीत जो मुक्ति चाहता है, ब्रह्म ज्योति में चला जाता है, पुनः उसको वापस आना पड़ता है। और भक्त के लिए ब्रह्म ज्योति में विलीन होना नरक के समान है। नरक के समान क्यों है? कोई हमसे पूछेगा तो एक ही सेंटेंस में बोलेंगे, भक्ति में जो दिव्य आनंद है, आदान प्रदान है, केवल ब्रह्म ज्योति में विलीन होना शुष्क आनंद है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, शुष्क आनंद। इसलिए भक्त सदैव दिव्य आनंद चाहता है, और दिव्य आनंद किसमें मिलता है? एक ही चीज से मिलता है, भगवान की सेवा से ही मिलता है। हरे कृष्णा। तो यही विराम देते हैं। थोड़ा 10 मिनट ज्यादा हो गया, सॉरी। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
तो यही पर हम लोग विराम देते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है प्रकृति का, जीव के बारे में पूरा हमने पूरा एक एक चीज अंत तक पढ़ा है। जीव की स्थिति क्या है, सच्चिदानंद स्वरूप है, भगवान का अंश है, मनुष्य योनि जीव है, मनुष्य योनि में कितना बड़ा लाभ है कि पूरी भक्ति के माध्यम से वो भगवान की सेवा में नियुक्त होकर भगवान के धाम स्वयं चला जाता है। हरे कृष्ण बाबू, हाँ प्रभु, पुण्य बेले सत सुनना मूल श्लोक याद करने से याद आ जाएगा सब। हाँ प्रभु, बिल्कुल सही बात है। ये भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक याद करने से हो जाएगा। हम लोग का एक पहला श्लोक हुआ ही है अभी अनन्य। एक एक प्रभु, अन्य अभिलाषिता, अभिलाषिता, अभिलाषी, अन्य क्या, एक एक चीज का महत्व है। बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट। हम लोग करा भी रहे क्लास, बहुत तोड़ तोड़ के एकदम छोटे छोटे एक एक वर्ड है। अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञानामृतम एक शब्द। और ये वाला यदि पढ़ेंगे ना प्रभु, ये तो अभी हुआ जीव तत्व के बारे में। फिर उसके बाद में अभी तक क्या हुआ, कल हम लोग डिस्कस में, बहुत लंबा हो जाएगा। अभी तक ये ज्ञान है, याद रखेंगे। ये तो प्रभुपाद जी की कृपा है कि वो भक्ति से जोड़ दिए है। वास्तविक ज्ञान क्या है, खाली ज्ञानी नहीं बनना, भक्ति बनना है। उसी तरह अभी प्रभु नेक्स्ट चैप्टर में ध्यान के बारे में बताएंगे कपिल भगवान। फिर प्रभुपाद जी बीच में अड़ंगा लगे, ध्यान ही नहीं बनना, भक्त बनना है। और फिर जाकर के फिर भक्ति के बारे में बताएंगे। तो ये जो स्पेशली चैप्टर 27 हमारे लिए बहुत रेलिवेंट है प्रभु। जीव की स्थिति क्या है, जीव तत्व क्या है, ये पूरा हमने पढ़ा ये चैप्टर 27 में। और मेरे ख्याल से किसी को जरा भी कंफ्यूजन नहीं हुआ है। होगा तो हम फिर से डिस्कस कर लेंगे। हरे कृष्णा। और प्रभु कोई अनाउंसमेंट है? नहीं प्रभु, आज कुछ नहीं। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को। हम लोग कर करके ये कर पा रहे हैं, बहुत अच्छा भी लग रहा है। और हम लोग जीवन में उतारने का चेष्टा करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आएगी, एक दूसरे को मदद करेंगे, सब हाथ पकड़ के सब लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सही भक्तों का बहुत बहुत आज का सेशन काम करते हैं, फिर कल सुबह मिलते हैं साथ में। हरि बोल। हरि बोल।